द डेलीरियम मूवी की शुरुआत में हम टॉम को देखते हैं जो पिछले 15 सालों से मेंटल इंस्टीट्यूट में एडमिट था और अब वो वहां से फ्री हो रहा है। लेकिन टॉम के डैड ने उसके रिलीज होने से कुछ समय पहले ही खुद को मार लिया था। खैर टॉम के परिवार में उसके मॉम, डैड और उसका बड़ा भाई एलेक्स था। लेकिन उसकी मॉम 15 साल पहले टॉम, एलेक्स और उसके डैड को छोड़कर चली गई थी और हमें यहाँ पर ये बात नहीं बताई जाती कि टॉम आखिर उस मेंटल इंस्टीट्यूट के अंदर पहुंचा कैसे। खैर अब इंस्टीट्यूट का जो हेड साइकेट्रिस्ट होता है वो टॉम को उसकी मेडिसिन देता है और टॉम को उसके डैड के घर पर भेज देता है और यहाँ से टॉम की केयर टेकर बॉयड, जो कि टॉम पर नजर रखेगी, वो उसे लेकर उसके पिता के घर जाती है जो कि अब लीगली टॉम का घर था। वो दोनों अंदर जाते हैं और बॉयड टॉम के पैर में एक ट्रैकर फिट कर देती है जिसका मतलब वो अभी के लिए हाउस अरेस्ट है और वो फिलहाल घर से बाहर नहीं निकल सकता। अब टॉम वहां पर काफी वक्त के बाद आया था तो वो बहुत ज्यादा खुश होता है, लेकिन उसके मन में यही सवाल था कि उसके डैड ने आखिर खुद को मारा क्यों। उसके मन में ये ख्याल था कि कहीं वो इंस्टीट्यूट से बाहर आ रहा है तो इसके चलते उसके पिता ने ही खुद को मार लिया। मतलब वो इतने दुखी थे कि उसके रिलीज होने से पहले ही। खैर अब बॉयड और टॉम पूरा घर देखने लगते हैं और टॉम को वहां पर एक पूल दिखता है जो अपने आप ही सील हो जाता था, जिसके बाद बॉयड उसे अपने साथ लेकर जाती है और बातों ही बातों में हमें पता चलता है कि टॉम और एलेक्स ने बहुत साल पहले कुछ तो किया था। खैर बॉयड अब टॉम को एक टेलीफोन दिखाती है जिस पर एक कैमरा लगा था और वो टेलीफोन टॉम को उठाना होगा 10 बार रिंग होने से पहले, नहीं तो वहां पर पुलिस आ जाएगी और जब वो कॉल पिक करेगा तो उसकी पिक्चर सिस्टम कैच कर लेगा। खैर वो ये बताती है कि ये फोन दिन में 2 बार रिंग होगा। जिसके बाद टॉम बाथरूम में जाता है लेकिन उसे वहां पर उनका पुराना डॉग थर्सडे दिखाई देता है, लेकिन तभी वो अचानक गायब हो जाता है जिसका मतलब टॉम अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है और इसीलिए बॉयड उसके साथ है। खैर अब वो अपनी मेडिसिन खाकर बाहर जाता है और बॉयड उसे बताकर जाती है कि वो जब चाहे तब आकर उसे चेक करेगी, जिसके बाद वो वहां से चली जाती है। बॉयड के जाने के बाद टॉम ऊपर वाले रूम में जाता है और घर बहुत ही ज्यादा बड़ा है। खैर वो रूम में जाकर बैठा ही होता है कि तभी वहां का टेलीफोन बजने लगता है और उठाने पर दूसरी तरफ से कोई भारी सांसें भर रहा था तो टॉम फोन रखकर नीचे आ जाता है और वो नीचे अपने रूम में जाता है जहां पर वो बचपन में रहा करता था। उसे वहां अपनी पुरानी चीजें और एक टॉय मिलता है। वॉलपेपर के पीछे टॉम का हाइट चार्ट भी था और एलेक्स का भी, लेकिन एलेक्स कहां पर है ये हमें नहीं बताया जाता क्योंकि उसकी मॉम बचपन में ही उन्हें छोड़कर चली गई थी और उसके डैड ने भी खुद को मार लिया। अब उसका भाई एलेक्स नहीं मिल रहा था। खैर अब वो इसके बाद सो जाता है और अगली सुबह उठकर वो ब्रेकफास्ट करने जाता है और वो अपना फेवरेट सीरियल देखता है, लेकिन वो एंड था तो वो ग्रोसरी स्टोर से सीरियल और कुछ सामान मंगवाता है। अब यहाँ पर टॉम स्विम करता है और खूब एंजॉय करता है। दूसरी तरफ ग्रोसरी स्टोर से सामान भी आ चुका था और सामान लिन नाम की एक लड़की लेकर आई थी और टॉम को लिन पहली ही नजर में पसंद आ जाती है। खैर लिन अंदर आने की कोशिश करती है लेकिन टॉम पहले ही बता देता है कि उसका बाहर जाना और किसी और का अंदर आना रेगुलेशंस के खिलाफ है। खैर लिन को काम था तो वो टॉम का सामान उसके पास पकड़ा कर चली जाती है और साथ में एक म्यूजिक सीडी भी देकर जाती है, जिसके बाद अंदर आकर टॉम लिन की दी हुई म्यूजिक सीडी सुनता है और वो उसका एक स्केच भी बनाता है। अब वो कॉल करके लिन को स्केच के बारे में बताने ही वाला होता है लेकिन नहीं बता पाता और स्केच को वहीं पर पिन करके अपने बचपन के बर्थडे वीडियो को देखने लगता है। वो पुरानी बातें याद करके काफी खुश था और साथ ही साथ काफी दुखी भी क्योंकि अब वो अकेला हो चुका है। खैर तभी सिस्टम फोन रिंग होने लगता है लेकिन टॉम जाकर ये देखता है कि वो लैंडलाइन है और उठाने पर इस बार भी आगे से कोई भारी सांसें भर रहा था तो टॉम फोन रख देता है। तभी टॉम को ऊपर से कुछ आवाज आती है और वो वहां पर अपने डॉग को देखता है और उसका पीछा करते हुए ऊपर पहुंच जाता है जहां वो नोटिस करता है कि उसका डॉग उसके डैड का फेस खा रहा था। खैर तभी वो खुद को संभालता है और समझाता है कि ये सब एक वहम है, लेकिन हम टॉम के डैड को उसके पीछे देखते हैं जिसका फेस एकदम खराब था, लेकिन तभी वो अचानक से गायब हो जाते हैं। अब इसके बाद टॉम नीचे जाकर म्यूजिक सुनने लगता है कि तभी उसे दीवार के पीछे से
कुछ आवाज आती है और वो उस आवाज का पीछा करते हुए अपने डैड के रूम में पहुंचता है। अब उसे वहां पर रखी हुई वार्डरोब हिलती हुई दिखती है और वो उस वार्डरोब के पीछे एक हिडन डोर देखता है। वो एक फ्लैश लाइट लेकर अंदर जाता है और ये नोटिस करता है कि पूरे घर के रूम्स की वॉल्स के पीछे एक छोटी एले बनी हुई है। थोड़ी आगे जाकर उसे कुछ होल्स दिखते हैं जो कि हर एक रूम के लिए थे, जिससे कि शायद सब पर नजर रखी जाती होगी। खैर वो अपने रूम वाले होल के पास जाता है और नोटिस करता है कि कोई उसके रूम का डोर ओपन करता है और अचानक से उसके सामने आ जाता है, जिससे टॉम बहुत डर जाता है। अब डर के मारे वो बाहर भागने लगता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था, तो वो वापस अंदर आ जाता है और वो बॉयड को कॉल करके वहाँ बुलाता है। अब वहाँ पर आकर बॉयड को भी कुछ आवाज आती है, तो वो कहती है कि घर बहुत बड़ा है और एकदम खाली है, जिस वजह से शोर गूंज रहा होगा। और वो टॉम को शांत करके उसके साथ ड्रिंक करने लगती है। फिर वो टॉम के पास आने की कोशिश करती है, लेकिन टॉम उसे मना कर देता है। तो गुस्से में बॉयड टॉम को नीचे पटक देती है और उसकी मेडिसिन भी ले जाती है। अब ये पूरी रात टॉम अपने हाथ में एक हथौड़ा लेकर और जाग कर गुजारता है। अब अगली सुबह वो ब्रेकफास्ट करता है और स्विमिंग करने लगता है, लेकिन तभी उसे वहाँ पर पानी में कोई दिखाई देता है और पूल के बाहर भी उसे कोई खड़ा दिखता है कि तभी पूल अपने आप सील होने लगता है। वो बड़ी मुश्किल से बाहर निकलता है और बस 1 सेकंड का फर्क था, नहीं तो वो भी अंदर कैद हो जाता। खैर अब वो बाहर निकलकर देखता है कि किसी ने टाइमर सेट किया हुआ था, लेकिन टॉम ने तो कोई भी टाइमर सेट नहीं किया, जिसके बाद टॉम सिस्टम ही कट कर देता है। लेकिन अंदर से उसे एक जार मिलता है जिसके अंदर किसी की कटी हुई जुबान थी, लेकिन टॉम को लगता है कि उसने मेडिसिन नहीं ली हैं, तो शायद ये उसका वहम होगा। और वो वापस आकर फिर से अपनी बर्थडे वाली वीडियो को देखता है और वीडियो अचानक बदल जाती है और वीडियो में एक रूम के अंदर बेड के पीछे से एक अजीब सा आदमी निकलता है जिसने अजीब सा मास्क पहन रखा था। खैर टॉम को फिर से कुछ आवाज आती है और जब वो चेक करता है तो वो ऊपर किसी को देखता है और उसका पीछा करते हुए वो सेम उस क्लिफ वाले रूम में पहुंचता है और उसे वहां पर शीशे के पीछे एक कैमरा मिलता है और वो मिरर 1 वे था। और जैसे वो मिरर को बंद करता है उसे पीछे अपने पिता दिखाई देते हैं और वो डर कर वापस आ जाता है। खैर तभी फिर से फोन रिंग होता है और इस बार फिर से वही चीज होती है, यानी कोई गहरी सांसें भर रहा था और यहाँ पर टॉम को घर के अंदर किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। खैर अब वो उसे हिडन वे से उस आदमी को देखने की कोशिश करता है और वो आदमी टॉम को जानता था और वो उसे बाहर निकलने को कहता है। जब टॉम बाहर आता है तो वो ये नोटिस करता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि एलेक्स उसका भाई था। खैर टॉम की बातों से हमें पता चलता है कि एलेक्स को जो सजा मिली थी उसके हिसाब से अभी तक उसे जेल में होना चाहिए था। टॉम को लगता है कि एलेक्स बस एक वहम है, लेकिन एलेक्स उसे गले लगाता है। वो पूछता है कि वो अंदर कैसे आया, तो एलेक्स ये कहता है कि विंडो के जरिए, और जब टॉम विंडो चेक करता है तो विंडो बंद थी। खैर अब वापस आने पर टॉम को एलेक्स नहीं दिखाई देता, लेकिन एलेक्स बाहर से अपनी बाइक अंदर लेकर आ रहा था और वो टॉम को बताता है कि उसने विंडो अंदर आने के बाद बंद कर दी थी, जिसके बाद वहां पर सिस्टम कॉल आती है और एलेक्स उसे कॉल उठाने से रोकता है, लेकिन वो कॉल उठा लेता है और जब कॉल कट होती है तो एलेक्स वहां से गायब था, जिसके बाद टॉम जाकर सो जाता है। और अगली सुबह टॉम जब उठकर रूम को देखता है तो रूम का सारा सामान उथल पुथल हो चुका था। उसके स्टफ टॉयज की आंखें भी किसी ने उखाड़ दी थी और वहां पर उसके पिता की आंखें लगी हुई थी। तभी वहां पर एलेक्स होता है जो ये कहता है कि ये उसने नहीं बल्कि खुद टॉम ने किया है। खैर तभी यहाँ पर लिन का कॉल आता है और टॉम कॉल पिक करके लिन से बात करने लगता है। वो उससे पूछता है कि क्या वो उसके लिए मेडिसिन लेकर आ सकती है, तो वो कहती है कि हाँ, जिसके बदले उसे कुछ एक्सप्लेन करना होगा और टॉम भी मान जाता है। खैर अब एलेक्स भी वहाँ पर नहीं था और टॉम को ये लगता है कि शायद एलेक्स उसे हिडन रास्ते में है, लेकिन उसे वहाँ पर अपने पिता दिखाई देते हैं और अब टॉम इससे बहुत ज्यादा डर जाता है। खैर अब इसके बाद वो स्विमिंग करने लगता है और जब वो स्विम करके बाहर आता है तो वहाँ पर लिन आई हुई थी जो उसके लिए दवाइयाँ लेकर आई थी और वो दोनों ही अब पूल रूम से बाहर आ जाते हैं और टॉम बताता है कि उसे इस घर के अंदर 30 दिन बिताने हैं, जिसके बाद वो आजाद हो जाएगा। लेकिन उसकी दवाइयाँ खत्म हो गई थी, जिस वजह से उसे अजीब सी चीजें दिखाई दे रही हैं और अभी उसका तीसरा दिन ही शुरू हुआ है। लिन टॉम का बनाया हुआ स्केच भी देख
लेती है और उसे स्केच काफी पसंद आता है। टॉम लिन से दवाइयाँ लेता है, लेकिन वो पहले एक बात की एक्सप्लेनेशन मांगती है और यहाँ में पता चलता है कि एलेक्स को जेल क्यों हुई और टॉम मेंटल इंस्टीट्यूट के अंदर क्यों गया था। टॉम बताता है कि जब वो 12 साल का था तो उसकी एक क्रश थी, वही लड़की जो कि उस पोस्टर में है, जो कि लिन के पास है। जब टॉम ने उस लड़की को प्रपोज किया था, लेकिन उसने पूरे स्कूल के सामने उसकी बेइज्जती कर दी और उसे रिजेक्ट कर दिया। और जब ये बात उसने अपने भाई एलेक्स को बताई तो उन्होंने ब्रिज के पीछे छुपकर उस लड़की के आने का इंतजार किया और जब वो आई तब उन्होंने उसे डरा दिया, जिस वजह से वो उन दोनों को गलत बोलने लगी और एलेक्स ने गुस्से में उस लड़की पर चिल्लाना शुरू कर दिया। और यहाँ पर टॉम छुपकर ये सारी बातें सुन रहा था। जब टॉम ने एलेक्स को रुकने के लिए कहा तो एलेक्स ने टॉम को ही ब्रिज से हैंडकफ करके उस लड़की को बहुत बुरी तरह पीटा और फिर उसे डुबोकर मार दिया। और आपको याद होगा कि पूल के अंदर टॉम को एक लड़की दिखाई दी थी, तो वो वही थी। खैर टॉम ने एलेक्स की हेल्प की उस लड़की को छुपाने में, जिसके बाद एलेक्स ने एक और लड़की के साथ ऐसा किया, लेकिन इस बार वो पकड़ा गया और इसके लिए एलेक्स को उम्र कैद हुई। लेकिन टॉम की बात किसी ने नहीं मानी कि उसने कुछ नहीं किया है। सबको लगा कि उसने इस चीज में साथ दिया और उस लड़की की मौत देखकर उसकी मेंटल हेल्थ बिगड़ गई और वो मेंटल इंस्टीट्यूट में चला गया। खैर अब इसके बाद टॉम लिन से वो दवाइयां लेकर खा लेता है और फिर वो लिन को वहां से भेज देता है। अब लिन के जाने के बाद टॉम को अपने पिता की आवाज सुनाई देती है और वो अपने डैड के ऑफिस में जाता है और देखता है कि एलेक्स अपने डैड की एक वीडियो देख रहा था जो कि उन्होंने मरने से पहले रिकॉर्ड की थी। यहाँ टॉम एक ही बात बोल रहा था कि एलेक्स सच नहीं है, लेकिन एलेक्स कहता है कि वो सच है। खैर टॉम के डैड वीडियो में ये कहते हैं कि वो एलेक्स और टॉम से बहुत प्यार करते हैं और उनकी मौत की वजह टॉम नहीं है और उन दोनों की माँ जब उसे छोड़कर जा रही थी तो वो उसे जाने नहीं दे सकता था और ये बोलकर वो वीडियो बंद हो जाती है। ये सब सुनकर टॉम को बहुत अच्छा लगता है कि उसके डैड ने उसकी वजह से खुद को नहीं मारा, हालांकि वो उनकी मौत से दुखी था। इसके बाद एलेक्स बताता है कि वो यहाँ पर उसके पिता के छुपाए हुए पैसे लेने आया है और वो टॉम को भी आधा हिस्सा दे देगा, लेकिन टॉम को पैसे नहीं चाहिए थे, उसे बस असली दुनिया में बाहर जाना था, उसे आजादी चाहिए थी। और इस बात पर वो एलेक्स के ऊपर चिल्ला देता है और एलेक्स उसे पंच मारकर पूल में फेंक देता है और फिर उसे डुबोने लगता है और पूल के अंदर से उसके पिता भी उसे खींचने लगते हैं। लेकिन अचानक से उसके डैड और एलेक्स वहां से गायब हो जाते हैं और यहाँ टॉम के ऊपर उन दवाइयों का असर शुरू होने लगता है, उसे चीजें दिखनी बंद हो जाती हैं। अब वो पूल से बाहर निकलकर हॉल में जाता है और यहाँ पर बॉयड भी आ गई थी और वो घर की हालत देखकर अपने घर से टॉम की दवाइयां लाने जाती है और उसके जाने के बाद टॉम आराम से सो जाता है। टॉम जब उठता है तो वो एलेक्स को बुलाता है, लेकिन एलेक्स नहीं आता और वो उसकी बाइक भी चेक करने जाता है, लेकिन एलेक्स की बाइक भी वहां पर नहीं होती और फाइनली टॉम को तसल्ली हो जाती है कि एलेक्स कभी था ही नहीं, वो बस वहम था। खैर तभी डोर नॉक होता है और वो लिन होती है और अब टॉम को खुश देखकर लिन काफी ज्यादा हैरान थी। वो दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं और लिन ये बताती है कि उस स्कूल में उसे भी लड़के बुली किया करते थे और उसने खुद को मारने की कोशिश की थी। इसी बीच अब वो दोनों बहुत करीब आ जाते हैं, लेकिन लिन वॉशरूम चली जाती है और उसके जाने के बाद टॉम भी वही हिडन रास्ता नोटिस करता है, मतलब वो सब कुछ सच था। वो भागकर चेक करता है और वो जार भी वहां पर होता है और गुस्से में वो जार नीचे फेंक देता है और उस जार के लिक्विड से टॉम को पता चलता है कि वहीं पूल के आसपास एक बंकर है और वो बंकर पानी के नीचे है। खैर जब टॉम वापस आता है तो वो वॉशरूम के अंदर लिन को बेहोश पड़ा पाता है और वो अपने ट्रैकिंग डिवाइस और सारी चीजों की चिंता किए बिना ही लिन को लेकर बाहर जाने लगता है और तभी वहां पर बॉयड आ जाती है और उसे लगता है कि ये टॉम ने किया है, लेकिन तभी टॉम एलेक्स के बारे में बताता है कि यहाँ पर वो ये सब कर रहा है। तो बॉयड कहती है कि एलेक्स के सेल में आग लगी थी, यानी कि वो जेल में मारा गया है। तभी एलेक्स पीछे से आकर बॉयड को स्टैब करके मार डालता है और शायद एलेक्स आग से बच गया था और जेल से फरार था। खैर एलेक्स बॉयड की गन और हैंडकफ्स अपने पास रख लेता है और तभी सिस्टम फोन रिंग होता है और एलेक्स टॉम को फोन उठाने को कहता है, लेकिन टॉम ना ही फेस और ना ही वॉइस रिकॉग्निशन होने देता है और वो फोन की वायर्स भी उखाड़ देता है और साथ ही वो एक नाइफ भी रख
लेता है। उधर एलेक्स लिन को भी मारने लगता है और वो लिन को हथकड़ी के साथ टेबल के साथ बांध देता है। वो उसे मारने ही वाला था, लेकिन तभी टॉम बताता है कि पूल के नीचे एक बंकर है और एलेक्स उस बंकर के अंदर जाता है और उसके फेस के एक्सप्रेशंस बहुत ज्यादा अजीब होते हैं। उधर टॉम लिन को फ्री कर देता है, लेकिन तभी वहाँ एलेक्स आता है और वो टॉम को नॉकआउट कर देता है और लिन वहाँ से भागने लगती है तो एलेक्स उसे भी नॉक कर देता है। फिर वो पहले टॉम को हैंडकप से बांधता है और फिर वो उसके सामने ही लिन को मारने वाला था, लेकिन किसी तरह से टॉम आजाद होकर एलेक्स से भिड़ जाता है तो एलेक्स उसे उठाकर उसी बंकर में फेंक देता है। अब जब टॉम उठता है तो वो अपने सामने एक चेयर और उस चेयर पर एक की को देखता है। उसे वहाँ पर एक बॉक्स वाला मास्क दिखाई देता है और उसे वहाँ पर वॉल पर एलेक्स और खुद की बचपन की फोटो दिखती है और फोटो के पीछे एक सेफ थी। उसे वहीं पर एक ग्लास का चैम्बर दिखता है जिसके अंदर पानी भरा हुआ था और वहीं अंदर एक टेलीफोन था और वो सीधा ऊपर वाले लैंडलाइन से कनेक्टेड था। और ऊपर से एलेक्स फोन उठाता है और टॉम बताता है कि वहाँ पर पुलिस आने ही वाली है और वो एलेक्स को छुपा कर बचा लेगा अगर वो लिन को ना मारे तो। और वो उसे सेफ के बारे में बता देता है और सेफ का कोड उसके डैड की मैरिज एनिवर्सरी की डेट थी। खैर एलेक्स लिन को लेकर नीचे आने लगता है और यहाँ पर टॉम को उस रूम में एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जिससे वो डरकर बाहर आ जाता है, पर वो जल्द ही पहचान जाता है कि वो बूढ़ी औरत और कोई नहीं बल्कि उसकी मॉम है, क्योंकि वो उन्हें कभी छोड़कर गई ही नहीं थी। उसके डैड ने उसकी माँ को तब से यहीं पर कैद करके रखा था। वो उन्हें देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो देखता है कि उसकी माँ की जुबान भी नहीं है और वो जार के अंदर उसकी मॉम की ही जुबान थी, यानी कि वो उसका कोई वहम नहीं था। वो उनकी चेन्स को खोलकर बाहर लेकर आता है और तभी वहाँ एलेक्स भी लिन के साथ आ जाता है और वो अपनी मॉम को देखकर जल्दी से जाकर उन्हें गले लगाता है, लेकिन वो अपनी मॉम को शूट कर देता है और कहता है कि वो लिन को भी मार देगा अगर उसने सेफ नहीं खोला। तो कैसे भी करके टॉम उस सेफ को खोल देता है और मौका पाकर टॉम से लड़ने लगता है और लिन भी टॉम की मदद करती है। और इसी बीच एलेक्स गन शूट कर रहा था जिस वजह से अब नीचे पानी भरने लगता है, तो जल्दी से लिन और टॉम ऊपर जाने लगते हैं और एलेक्स टॉम के पैर को पकड़कर उससे हेल्प मांगता है, लेकिन टॉम एलेक्स को अंदर धकेल देता है और अंदर एलेक्स की माँ उसे खींचकर पानी में ले जाती है, यानी कि उसकी मॉम अभी पूरी तरह से नहीं मरी थी, लेकिन वो अपने एक बेटे को बचाना चाहती थी क्योंकि एलेक्स साइको हो चुका था। जिसके बाद हम देखते हैं कि टॉम और लिन घर से बाहर जाते हैं और वहाँ पर पुलिस भी आ चुकी थी और अब टॉम के पास सबूत भी था कि वो बिल्कुल सच देख रहा था। वहाँ पर कोई भी उसका वहम नहीं था, जो कि थी एलेक्स और उसकी मॉम की डेड बॉडी। खैर तभी एंड में हमें एलेक्स, टॉम और उसकी मॉम की एक वीडियो दिखाई जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।